कहा जाता है कि इंसान चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो इंसान जिस दिन घमंड किया, अहंकार किया, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है। वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसा महान व्यक्ति की कहानी सुनावे जा रहल बानी, जिन्हें पूरा दुनिया जानती है बाबू, जिनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर है। यही भूमिका कलाई से मास्टर साहब शुरुआत भइल बा बिरहा के। कैसे कहना है, कड़ी धूप कानन में काली महाकवि, चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास है ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते। ये छोटा सा मुन्ना रवि राजभर जी की ओर से सम्मान किया गया, पुष्पहार दे करके बहुत रुपया से सम्मान। माता रानी कृपा आपके ऊपर बनल रहे, प्रभु की कृपा हमेशा बनल रहे, ये हमारे दिल से कामना बा, प्रार्थना बा प्रभु से। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों के प्रणाम बा। और दिनेश मौर्य जी की ओर से 101 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन शुरुआत मास्टर कहना है, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास है ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के ये सजल हो गई थी नजर, नीरा मिलता नहीं थी मन में उभरते, घड़ाले के ग्वालिन दिखाई पड़ी, सियारा जी है और देखिए सैनिक हार्डवेयर आपके द्वारा सम्मान किया गया। 10 रुपया दे करके मैं बहुत बहुत आपका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गौर करेंगे बाबू, मूर्खों में मूर्ख कालिदास जौने डार पर बाबू बैठरलन उसी डार को काट रहे थे। लोग कहा करते हैं कि कालिदास जैसा कोई मूर्ख इस दुनिया में नहीं हुआ।
और देखें रईस चंद्र मौर्य जी आप साहब के द्वारा कई बार सम्मान मिल चुका और ये सुंदर पुष्पहार देकर के 221 रुपया देकर के मूर्खों में मूर्ख कालिदास जौने डढ़िया पर बैठलन बाबू वही डढ़िया के काटत रहलन जिन्हें सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान हुआ बहुत बड़े कवि बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। उनकर चर्चा पूरा दुनिया के कोने कोने में फैलल। कालिदास जी बाबू बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के देखे खातिर आवे, उनकी कविता के सुने खातिर आवे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ल। कालिदास जी का हल्ला दुनिया के कोने कोने में होखे लागल। कालिदास जे हर जाते हरे सब लोग 10 लोग 20 लोग हमेशा घेरा कैले रहे। सोचे लगलन कि ए भाई जहाँ जातनी तहाँ हमारे इतना भगत हो रहल बा, इतना स्वागत हो रहल बा, लगत बा कि दुनिया में हमरा से बढ़ियार ज्ञानी केहू हइये ना हका। लगत बा कि हमरा से बढ़ियार कभी कोई हइये ना हका। ये बतिया कालिदास जी सुनत हुआ। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गई, लेकिन माहौल बिल्कुल यही तरह बनल हो। कालिदास है भैया, कालिदास जी यह बतिया सोचत हुआ। सोचत सोचत कालिदास जी को अपने मन ही मन अहंकार हो गया। मन ही मन घमंड हो जाता है कि दुनिया में लगत बा कि हमरा से बढ़िया कभी केहू हइये नहीं हो। जब कालिदास जी को अहंकार हुआ बाबू, उस समय बड़ा बढ़िया बात कवि जी लिखले हुए मास्टर साहब। एक लाइन गजल का अंदाज है कैसे। यह गीत का लाइन है। कोनो लड़का बड़ा खूबसूरत मिजाज हुआ, बड़ा भोला दिल का रहल, कोनो लड़की से सच्चा दिल से प्यार कैले रहल, लेकिन वही लड़की से धोखा खा गई। पागल के जैसे बने बने घूमे लागल। जना की पुदीना बेचत है। सही बात। बने बने घूमे लागल। कुछ दोस्तवा जाके समझावत रहन के रे यार तोरा के हम का बताई, तो के मना कर रही कि दुनिया में सब करिए लेकिन प्यार मत करी है। प्यार में भंगी बन के भिखारी जैसे घूमत रहे। घूम के चाट भैया प्रेमी रही तो 1 रुपया दे चाहे ना दी, लेकिन लेवे का कोशिश तो कहीं ले। ये क्वालिटी होके की चाहिए। गौर करेंगे बहु देखा प्रेमी भी कई क्वालिटी को होलन, लेकिन जब वो प्रेमी रहल ऐसा प्रेमी हुआ ना कि समझ ला कि 100 रुपया का सीमो दे के वापस ले लेने। क्या बात है। अपन अपन दिन ना भुलाया जाला भैया। ऐसा दिखता है प्रेमी लोग हमारे टीम में भी हुए, कोनो जवाब नहीं है। गौर करेंगे बाबू। लइकवा बेचारा कहता कि अरे यार तुम लोग क्या समझोगे, इश्क तो अंधा होता है। कुल तो बात भैया बढ़िया रहे, एकदम पागल तो भैया गई रहली। इश्क में सब जायज होता है, लेकिन जब हमरे अकाउंट का 6 लाख रुपया जब ओकरा अकाउंट में ट्रांसफर भइल तो ऐसा मेन समय पर धोखा देके गई कि हमारा दिलवा एकदम का कहीं टूट के चूर चूर हो गई। लड़का बेचारा अपन दिल का हाल दिल पर पत्थर रख के कहता कि का करी भैया। बता रहल बा का कहे मास्टर। ये कहे अरे इतने है करीब, अरे इतने है करीब आके दगाते इतने करीब आके दगाते दगा दे
दे गई मुझे। मैं बुझ रहा हवा दे गई और देखिए उफीद अहमद जी भुट्टू भाई की ओर से इस भाव पर सम्मान किया गया 100 रुपया दे करके बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए संतोष प्रधान जी के समर्थक है बारे प्रधान जी। देखिए यही होता है व्यवहार कि स्वयं प्रधान जी नहीं, जब जिस गांव में रह करके प्रधान जी काम किए हैं उतने लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। 20 रुपया से सम्मान प्रधान जी के सम्मान में प्रणाम करती हूँ। दरगाही जलालपुर से सम्मान किया गया 50 रुपया दे करके बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर करी हम आदमी के जब घमंड होला तो अपना आगे दूसरा के का समझेला कहना है क्या। अरे गुरूर में इंसान कोई इंसान गुरूर में इंसान कोई गुरूर में इंसान कोई इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान ना लौकेला वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे केहू दिखेबे न करी तो सोची कि जवन बनी तो हम ही बनी। यही कारण था बाबू कालिदास जी से में लीन थे कि लगत बा के दुनिया में हमरा से बढ़िया कभी केहू है नहीं हो। बारे कालिदास जी को अहंकार हुआ, घमंड हुआ, अब उनके घर ही में रह के संतोष ना होत बा। और देखिए प्रधान जी के समर्थक हैं, आप प्रधान जी के सम्मान में बा आपके द्वारा एक फिर पुनः पुरस्कार 20 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं आपका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गौर करिहन बाबू कालिदास जी के आप घर ही में रह के संतोष ना बा। आप कलन की खाली घरे में रहले से थोड़े पेट भरी, कभी चल के बहरों घूम के देखी, पूरा दुनिया का भ्रमण करब, देखब का सचमुच हमरा से बड़ी यार कभी कोई नहीं हो। बारे कालिदास घमंड में चूर है, सोचे लगल मैं चल करके पता लगाऊंगा कि वाकई में कोई हमारे जैसा कभी इस दुनिया में नहीं है। कालिदास जी घर से बाहर निकल गए। जेठ बैसाख का महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। 2-4 मिनट के बाद धुपवा लगला के बाद बार बार प्यास लग जाए। 2 बार तक केहू तेरे अंदर में इधर उधर करके कैसे प्यास के बुझा ले। लेकिन जब धीरे धीरे 30-40 मिनट बीत गईल, अब उनके तन को चले ना जाता, सोचल उनकी भैया देखा तानी यदि पानी ना मिली तब तक गस्ती आई गिरियो जाई पतो ना चली। और देखिए भवानी रेडियो मादी सिपाह के धरती से बा, बड़ी सुंदर साउंड की आपकी व्यवस्था है, कोई जवाब नहीं। आप भैया के द्वारा 50 रुपया से सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक आपको हर एक मोड़ पर तरक्की दे, यही हमारी दिल से कामना है। कालिदास जी कुछ दूरी पर समहरवा बड़ा भारी जंगल रहल, देखलन कि चला जंगलवा में चल के घूमा शायद पानी मिल जाए। जब जंगल के अंदर पहुंचलन है बाबू, लेकिन चारों तरफ निगाह घुमा के देखत हुवन, जंगल में कहीं एक बूंद पानी नहीं मिला।
सोचत हुन कि अब उतना भारी जंगल बा कैसे घूमी, प्यास के मारे चलो नहीं जाता। सवेरवा का घर से निकल बाड़ी, बड़ा दुविधा में पड़ल हुए। एगो पेड़ के छाया बा, वही पेड़ के छाया के नीचे कालिदास जी बैठ जाते हैं। जब बैठ गईलन, ए बाबू देखें 1 मिनट 2 मिनट उनकरा खातिर के 2 घंटा के बराबर लगत रहे। कहलन कि भगवान देखत बानी पानी ना मिली तब तक जान हमार चलिए जाई। भाई पूरा दुनिया घूमे के बा, पता लगावे के बा कि हमरे जैसन बढ़िया केहू कभी होगी नहीं। देखें तब तक 2-3 मिनट बीतल बा। ए बाबू उहे रस्तबा पकड़ करके एक ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेके जात रहल। जब वही कालिदास के नजर ग्वालिन के तरफ पड़ल, ऊपर नीचे पूरा ताकत हुआ। ग्वालिन का भेष ऐसा बा लगे कि 1 नंबर के कोनो फूहर बिया, कहीं से लकड़ी उकड़ी बिन के जंगल से लेके जात बिया। यह कुछ देख के बड़ा घिना सुन की का करी, ओकरे हथवा से पनिया पी कि ना पी समझ नहीं खियावता। लेकिन कलन की का करी, मजबूरी बादी पनिया न मिली तो देखा नहीं जनवो चल रही। ग्वालिन को देख करके कहते हैं कि आए लड़की, क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ये बतिया सुनते ग्वालिन वहीं पर रुक जाती है, कहती है कि हाँ हमारे घड़ा में पानी है, बताइए क्या बात है। कालिदास जी कलन के देखा दी पानी होखे तो जरा हमें पानी पिला दो, बहुत बेजोड़ प्यास लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सर से घड़ा उतार के ग्वालिन धरती पर रखली ना, पानी पूरा लबालब भरा लगा। कालिदास जी कसम की जल्दी पनिया पियावा, हम आप पर रास्ता देखी। तब तक ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कालिदास जी कलन की बात ये देखा, पानी पियावत है कि बहुत बड़का कर्जा लेता निकाय करा से हम। कलन की कवन बात? ग्वालिन कहती है कि ध्यान से सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कहती है मास्टर नजम कलाई न हो, गौर करी। हम ग्वालिन कह रही है, क्या कही? कहे नारी बता जरा अपना नाम सही, कहे नारी बता जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान। सुंदरी काती सर्वयाति ना बताने में, सुंदरी काती सर्वयाति ना बताने में, अधिक तो जो ही आती अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल कि मैं पानी आपको तभी पिलाऊंगी जब तक आप अपना नाम बताएंगे। यदि आप अपना हमें नाम बता देंगे, मैं आपको पानी पिला दूंगी। इतना बतिया जब कालिदास जी सुनन कलन के हेकर देखा, अरे हम कौन हल्लू पात्र आदमी है का? इतना बढ़िया हम ज्ञानी, इतना बढ़िया हम बुद्धिजीवी, इतना बढ़िया हम कवि बाड़ी, हमारा शोर पूरा दुनिया में बा। हई लड़की फगी गजाती जंगल में रहे वाली लड़की एक कुछ समझे ना होत भाई, हमारा नाम पूछ दिया। कलियो दास जी घमंड में चूरवन कलन के रे बेटी तो से नाम तो नहीं है बताई, चाहे कुछ हो जाए। कलन के मालिक जब इतना बढ़िया बुद्धि के भंडार भर रही होवन, तो हम कोनो ब्यौरा लगाई भी यही सब परीक्षा अपना ज्ञान देखें। कलन की लड़की फगी गजात का कोनो नाम बता दी तो हमारा काम हो जी। का जाने के कर मतलब का भला। बारे कालिदास जी को अपने ज्ञान पर अहंकार है। कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो ना? तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो हमारा नाम पथिक है। हमारा नाम पथिक है। पथिक माने बाबू राही होता है, जो चलते रहते हैं। चले वाला के राही कहल जाला बाबू, और पथिक कहा जाता है। कालिदास जी कलन के का पता हो। और अभी फिर सम्मान किया गया परमादरणीय श्री ब्रजेश यादव मास्टर साहब जी के द्वारा, जिनके देख रेख में कार्यक्रम चल रहा। ये पुनः पुरस्कार 201 रुपया देकर के सम्मानित किए। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और तीर्थराज जी की ओर से
100 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करियन बाबू, कालिदास जी कलन की मेरा नाम पथिक है और हमें पथिक मेरा नाम है, हमें पानी पिला दो। ग्वाली ने कहा दिया कि पथिक, तू अपने के पथिक कहता रहा, तुहार नाम पथिक बा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कहाँ से? ये बतिया सुनते तब कालिदास जी खोपड़ी तो नीचे लग कलन करे कि का पूछा दिया। कालिदास जी कलन कि सुनो, बहुत बड़की बड़की बात तू मत करा, प्यास लगल बा, पानी पियो, हमार नाम पथिक बा। कॉलिन कहती है कि आप अपने आप को पथिक बता रहे हैं, इस दुनिया में केवल 2 पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कौन है? पथिक माने जानते हैं क्या होता है? कालिदास जी कलन की पता है पथिक माने रही होला। अब तू हम रही आगे बात करूँ तो देखा ही बढ़िया ना, ढेर जबान मत लड़ावा। तब ग्वालिन कहती है कि आपको कुछ पता नहीं है, मैं बताती हूँ कि दुनिया में 2 पथिक कौन कौन हैं। कालिदास जी करण जितनी टेस्ट करी हल्का से ले ली, देखा तनी ढेर खुद को दिया। करण की बताओ दुनिया में 2 पथिक कौन हैं? बारे वह ग्वालिन आज कालिदास जी से बता रही है कि दुनिया में 2 पथिक कौन हैं। क्या कही मास्टर, यहाँ गीत लगल। और देखें ब्रिज मोहन यादव मास्टर साहब जी की ओर से भट्ट मिला के धरती इसके लाइन है मास्टर। गर्मी के मौसम में कौन दुल्हन अपना सैया से कहे, का कहे? रतिया होल है गर्मी गौर करिहन ग्वालिन कालिदास जी से कह दिया, नारी कहे बेचारी सुन ए धर्मेंद्र चौहान जी और राम लक्ष्मण चौहान जी आजमगढ़ और भटौली से ये आपके द्वारा सम्मान दोनों लोग की ओर से किया गया 501 रुपया दे करके बहुत बहुत मैं आपका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माता रानी कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारे दिल से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान का प्रणाम बा। कॉलिंग कहती है क्या, नारी कहे सच्चाई सुन कहे लागल 2 पथी के बाद आप लोग भी गौर करिए, ऊंची बात बा। कहती है पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चमक रहे पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चमक रहे जान के झूठ गई खाली
जानना चाहते हैं कि दुनिया में दो पथिक कौन कौन है? कान खोल के हमारे बात को सुनिए। पहला सूरज और दूसरा चांद। केवल ही दो पथिक हैं जो बराबर चलते रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरा नाम पथिक है? ये दोनों पथिक हैं सूर्य और चंद्रमा। गौर करेंगे बाबू, जहां से हमारा अध्यात्म खत्म होता है वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। देखें, हमारा विज्ञान बताता है कि सूर्य और चंद्रमा स्थिर हैं, लेकिन अध्यात्म बताता है बाबू और देवेंद्र यादव जी, आपके द्वारा सम्मान किया गया भटौली की धरती से। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, 50 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत बा, सम्मान बा। गौर करेंगे बाबू, हमारा विज्ञान बताता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थिर हैं और पृथ्वी चक्कर लगाती है तो दिन और रात होता है। लेकिन चलला के बाद ऐसा लागेला कि सूर्य और चंद्रमा हमनी के साथ में चलता। यही प्रमाण ग्वालिन बता रही है कि दुनिया में केवल दो पथिक हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है। तो क्या 2 मिनट से प्यास लगल बा, एक को कदम आगे नहीं बढ़ता। कहा तरह कि मेरा नाम पथिक है, ऐसा हो नहीं सकता। काली दादी फिर कपार खजुआओ तो उनके करी तो का करी, कारण के देखा बहिनी प्यास लगल बा, पानी पिया बा, तू आपन रास्ता देखा, हम आपन रास्ता देखी ना पिएबू तो चटाई दा। चटौले से का हो जाई? चाट के तो कुकुर बिलार के सो तो दिमी है। इनहो के दिन पनिया खाली चटा के लो रख के तीन देखा त ई क दिन ले जियलन। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कलन की बड़का ज्ञानी मत बना, प्यास लगल बा पानी पिला दा। ग्वालिन फिर वही बात कह रही है कि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं एक बूंद भी पानी नहीं पिला सकती। ए बाबू देखे तना बतिया कालिदास जी सुन कर माथा टनकत हो। कलन की दुनिया में हमारे इतना नाम बा, लोग हमके इतना लोग माने ला, जाने ला, लोग देखे खातिर आवेला। हाई ले पा भर के लड़की कब्बे से आके टिकी टिकी बोलत या हमार दिमाग अब खराब होता। अब कालिदास जी गुस्सिया के लाल होत हुअन। कहीं लोग भैया देखा मेहरारू के बड़ा हल्का में लोग लेला कि मेहरारू माने का है जोन बानी तो नमई बानी। यार देखा लोग गड़ू कब रहे नहीं सब लोग बड़ा हल्का में लेला कि एकरे मतलब एकरे माने हइये का है, हटा एकरे माने हइये कहा। लेकिन एगो आप लोगों के बता दे हैं, जिस घर में नारी नहीं होती उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं लेती है बाबू। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं लेती है। आप लोग अंदाज के देख लीजिए। और देवेंद्र यादव जी की ओर से जिनके जन समूह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाप, आपके द्वारा 101 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गालियों दाज यही तरह दम हल्के में तुम क्या लड़की फकी का जात हो गए। कब्बे से हमार दिमाग पकौली भी है, कब हटी का करी, प्यास लगल बा, पनियो पिए का मन ना करता है कर रूप देख के। लेकिन अब हारे माने करी तो का करी। देखें बाबू, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं लेती है। एगो बात आप लोगों के हम प्रमाण बताओ तनी, एग्जाम्पल देता नहीं। घर कितना सुंदर आप लोग बना दी हन, विचार करे वाली बात बा। घर कितना खूबसूरत बन जाए, रंग पेंट पुट्टी खूब कई लाख रुपया लगा के लोग करा दा, आ घर में खूब सुंदर सुंदर खूब बढ़िया बढ़िया मर्द होखे लड़का होखे और घर में मेहरारू एको होबे ना करे, तो घरवा में आप लोग जइबा ना लगी कि भूतन का डेरा है। पीछा समोचन भाई जवन घर मड़इये के बाद छोटे मोटे घर मड़इये के बाद पक्का नहीं बा, तब वो 2-4-5 गो आदमी वन घर में मेहरारू एक बे आप कुल जाने के संभाल ले, जैसे तू अब के संभाल ले लू।
भैया ये कबो कबो बड़ा पते के बात बतावेला। मेहरारू घर में के भौजाई खाली अकेले ह। आ खुल जाने के ठोक के सुता दी। 2-4 गो देवर हुवन घर में, सबके बना के खिया के सबके बढ़िया से तैयार भी कर दही, घर द्वार के लिप पोत के साफ सुथरा भी कैले रही कि केहू घर में जाई तो लगी कि केहू घर में बा। मेहरारू बिना घर एकदम सचमुच कहा तक भूतन का डेरा होला। हमार जहाँ तक बात रह गई ढेर हमरे चक्कर में न पड़ा, लेकिन कबो कबो नीक बात कहेला। कार्यक्रम ज्यादा हमार चली, हमार टीम का लोग सब लोग साथे बा कि हमनी के परिवार एक बा। परिवार के बिना केहू बिखरी तो सब बेकार हो जाला। कि हमनी के परिवार ह और यही परिवार से हमनी के चलत रही जब सब कुछ चलता। देखे कार्यक्रम बढ़िया चली, रोज कार्यक्रम चली तो जैसे हमके बेनिफिट हुई, हमार पूरा पार्टी भी हमारे साथ जाते सबकर बेनिफिट हुई, सबकर फायदा मन हुई। तिनकर कहले के मतलब ये बात यदि हम संभल बानी हमार कार्यक्रम चली तो इन लोगों के भी काम चल जाएगी। कोनो काम ना मतलब तो मत करिए, नहीं तो फिर जमाना तो जिंदगी में जन्म में रुपए न खरीदो। गौर करेंगे बाबू। लेकिन देखे कालीदारी तो पूरा हल्का में लेके उड़त हुअन। कलन के देख पानी पिया दे, ग्वालिन कहती नाम बताइए मैं पानी पिला दूंगी, पियेगा ना करब गगरिया तोहरे ऊपर होकर नहुआ के चल जाती। तब देख रहे कालिदास जी गुस्से से लाल है, घमंड में चूर होके कहते हैं क्या है मास्टर गीत लगल। यह गीत के लाइन है, कटनी के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से नाराज बिया कि जब कोनो काम आवेला मीठ मीठ बोल के काम निकलवा लेबा, कटिया करा लेबा, एकरा बाद वादा करबा कि तोके झुलनी गढ़ाए झुमका गढ़ाए कुल भुला जाला ना। लेकिन एदा परी सुन ला, तोके कुछ याद बा कहे का मतलब। खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, कहीं के दी जाना ना झुलनिया। वो कहा कही बात प्यार के न रह सही कहा अपने से दिया पे कलम सब सही कहा कही बात प्यार के न रह सही कहा अपने से दिया पे कलम सब सही हमरा से चलना तोहार मन मनिया हो, हमरा से चलना तोहार मन मनिया हो। लेकिन ई तो गीत बा। कालिदास जी गुस्से से लाल होके कहते हैं, गौर करियन बिरहा की तरफ ध्यान रहे। आ काली गुसिया आई के ही कहले बचनिया हो, काली गुसिया आई के ही कहले बचनिया हो, फिर जनी काटू जनिया। यही जंगल में तोहर मकान गोरिया, तब समझा हमें गोरिया। वो यही जंगल में तोहर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। जन्म बचाइला पियाई के दीपनिया हो, जन्म बचाइला पियाई के दीपनिया हो। कालिदास जी कौन की पानी नहीं पिलाओगी, हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक मेहमान हूँ, मेरा नाम मेहमान है और हमें पानी पिला दो। जब ग्वाली ने इतना बतिया सुन ले बा के बहिले तो पथिक बतावत रहलन हम। आप कहत रहन कि मैं मेहमान हूँ, कहलन कि आप अपने आप को मेहमान बता
रहे हैं इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। आप तीसरा मेहमान कौन? यह बतिया सुनते तब कालिदास जी कपड़ा पर लगन ठोके कलन की कोनो बतिया निकाला तनी तो पट सोना कहती है कि दुनिया में खाली दुइये गहइये है, तू तीसरका कौन? अरे दुइया तो करे है तो घरे बताई। देखा ई नया रिसर्च कर ले बेचारे गौर करिहन बाबू। कालिदास जी बड़ा परेशान हो गए कि अब कहत रही कि हमके मेहमान समझ के पानी पियाओ तो कहती है कि दुनिया में खाली दुइये को मेहमाने बढ़न। कलन के देखा तू ढेर हमार माथा फिरावा मत, लेकिन का करें अब तो प्यास के मारे बोलो नहीं जाता। कलन की भावा कैसहू पनिया प्याज देखरा के हम हटाए कि यहाँ से कैसहू भाग देती काम हमार हो जाता। लेकिन ग्वालिन कहती कि आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। तू तो एक नंबर का मूर्ख आदमी लगता रहा। एक बार कहता रहे कि मेरा नाम पथिक है, फिर कहता रहा मेरा नाम मेहमान है। इतना बतिया के जब कालिदास जी सुना करण के मूर्ख से तो कैसे हमार पाला हटल है, फिर मूर्ख मूर्ख कह के हमारा जीव गुस्सियावतिया। करण के सुनो बहुत बड़ी ज्ञानी बन रही हो, बहुत बड़ा ज्ञाता बन रही हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में 2 मेहमान कौन है? ग्वालिन कहे लागल कि जाना तनी तबे न बताओ तनी, तू तो हमके पता है कि तोहके तो कुछ पता बा नहीं, अब कुछ ना पैबा तो हमके कहबे करबा कि तू ही बताबो। तो कान खोल के हमारे बात को सुन लीजिए, इस दुनिया में 2 मेहमान कौन कौन है। बड़ी ऊंची बात ग्वालिन कहती है मास्टर, क्या कही तेरी कहीं लगल। अरे मेहमान माधुई ये जाने ये दुनिया, अरे मेहमान माधुई ये जाने ये दुनिया, कि पहला धन तो करायो पकला ही दुनिया। हर हाथ जरिया हर हाथ गौर करेंगे। अच्छा और नाम भी बा ज्ञानी जी के, ज्ञानी यादव। बिरहा में भी बार बार नाम लेवे के पड़ा था। देखा ज्ञान के बिना सब बेकार है। आई बड़ा सौभाग्यशाली आप बने कि आपका नाम ज्ञानी यादव पड़ल। वैसे ज्ञान का तो भंडार सचमुच आपके अंदर है, कोई जवाब नहीं है आपका। बहुत सारा कलाकार लोग गावलन गईहन कम लेकिन भजियन बेसी। तो बड़ा लोगों से हम कहबू कई लगे खरीद न चला से बिरहा ना हुई। बिरहा गावे के तनी एक बार एहू शेर से लड़ के लोग देखा तब पता चली कि बिरहा का मतलब का होला। तो भैया खानदानी असर हो, खाली 4 को गमछा बलना से कमर हिलेले से काम नहीं चलेगा। वो भी हिलाओ में बहुत सिर निकल जाती है। देखा जो बात बताओ सच्चाई है, असत्य बात हमेशा बोले की चाहिए चाहे कहीं भी इंसान रहे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, ग्वालिन कहने लगी कि दुनिया में केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान या धन पैसा, जे लोग कहेला कलयुग में कि बिना रुपया का आदमी एको कदम आगे ना बढ़ सकेला। पैसा के बिना हम और आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक बात और नोट करेंगे बाबू, पैसा के बिना हम आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक प्रमाण हम आपको बता दें कि आप पैसा से भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से किसी भी इंसान को आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस इंसान का प्रेम प्यार नहीं खरीद सकते। आपके पैसे में इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन पैसे के लोग पाके का करता है बाबू। लेकिन गौर करेंगे, ग्वालिन बता रही है पहला मेहमान ये धन। आज जितना रुपया मिला था, चाहे कि हमेशा हमने के पास रहती है, जो जाई बहने कब कहाँ चली अगर कोनो गारंटी ना है। हर इंसान के पास पैसा आता है, हर इंसान के पास धन आता है, लेकिन मेहमान के जैसे इंसान कोई भी आदमी यदि अमीर है तो उसे आज ना तो कल गरीब भी होना है, गरीब है तो अमीर हो सकता है। पहला मेहमान ये धन जो हर एक इंसान के पास आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान बाबू यह जवानी होती है। ये जवानी मेहमान की तरह होती है बाबू।
इनहू के जवानी देखा ही तेरे आई रहा, इनहू के जवानी देखा ही तेरे आई रहा। इस बेचारू मंचे पर कुल बात बतावत हुन। 40-50 साल के इनकर उम्र हो गई धीरे धीरे। इनका अलग तरीके से भाई जैसन आयल बा सबके बतावत हुन। 50 गौर करेंगे, देखे दूसरा मेहमान है जवानी, जहाँ उम्र 30 साल का पार कर गई, बाल पक गई, चाहबा के 16 बरिस का हो जाए, 20 बरिस का हो जाए, उमचत रह जाएगा। कितना बढ़िया बढ़िया टॉनिक पियल करा, इंजेक्शन लेहल करा, लेकिन जवानी गईल तो गईल, वापस कब अबे ना करी। तो पहला मेहमान ये धन और दूसरा मेहमान है जवानी, दोनों मेहमान के जैसे होते हैं, आते जरूर है लेकिन टिकते नहीं है। ए बाबू गौर करिहन, यह बतिया सुन के अब कालिदास जी कलन के भगवान कहाँ जाके अपन कपड़ा कचरा लड़ाई देती, लेकिन लड़ाई तो अपना कपड़ा फूटी हम करी तो का करी, हम कहाँ जाई। एकदम पागल के जैसे हो गलो गलन के तो खुदे प्यास से जीव सूखा था। आई लड़की हमके तरह तरह के बात में उलझावत दिया। कालिदास जी सोचे लगलन कि ई लड़की कोनो बड़ा ही पहुंचल फकीर लगती है, ई कोनो हल्लुक पातर ना, देखई में खाली फुहर जैसा लगती है, लेकिन ढेर ज्ञान भरल बा। देखें कालिदास जी खन करे हम कम थोड़े बाड़ी, घमंड में चूरे। देखे वही घमंड हटत नहीं हो, गलन कितना जल्दी हमार थोड़ा माने वाला है। अरे कालिदास अहंकार में चूरे हैं, कहते सुनो तुम बहुत बड़ा ज्ञानी बन रही हो हमारे सामने ना, हमें हल्का में मत लो, हमारी भी एक अलग क्वालिटी है, वो अलग हमारी पहचान है। अच्छा वो कालिदास जी बहुत गलत हमरे में लेकर तो समझा दी बढ़िया से। अरे गौर करेंगे बाबू, अब कालिदास जी फिर नाम ना बतैलन, फिर पानी मांगत हुन। ग्वालिन का फिर वही सवाल है, जब तक नाम नहीं बताएंगे एक बूंद पानी नहीं पाएंगे। कालिदास जी करते हैं क्या मास्टर? ग्वालिन कह लगल ना, ठीक है बताओ तारा का तरह के हमें लोग सहनशील जानते हैं, आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। 2 मिनट से प्यास लगल और प्यास तो आप सहन होते ना बाल डिड़िया तरह की पानी पिया नहीं तो मर जाई। आप कहा तरह की मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, हमें लोग सहनशील कहते हैं। कान खोल करके हमारे बात को सुन लीजिए, इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं, आप तीसरा सहनशील नहीं हो सकते। कालिदास जी कलन की अब तो था लगा देहलस, अब तो लगत बा कि परियो ना मिली मरियो जाई, अब कोनो मतलब भी हमारे ज्ञान के मिली उली नहीं। कालिदास जी अब धीरे धीरे अब खाली बनावटी टाइप हो चुका, अंदर के एनर्जी पूरा खत्म हो चुका हो। कलन की करी तो का करी, खूब ऊंचत हो वहीं पर, लेकिन कालिदास जी का दिमाग अब काम नहीं करत बड़े बाबू। कलन की सुनो, यदि इस दुनिया में केवल 2 सहनशील हैं तो हमें बता दो। ग्वालिन कहते क्या भइल न पते के बाद, कान खोल के हमारे बात को सुनिए, इस दुनिया में 2 सहनशील कौन कौन है मैं बता रही हूँ, आप लोग भी जरा गौर करिए बाबू, बड़ी ऊंची बात बा। कैसे आल्हा लाइन से कहना है।
चाहे नीच दुराचार चाहे दूसरा जहान है सहन सिला हो लखेड़ा पत्थर मारे तारे फल सुनी के बचनिया मारी पारे सनिया सोचे कालिदास कहीं का गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहती है कि दुनिया में मात्र केवल दो मेहमान, सॉरी दुनिया में केवल दो सहनशील। पहला सहनशील कौन है? पहला सहनशील बाबू ये धरती माँ, जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम कर रही है। ऐसा ऐसा पाप करे वाला धरती पर पापी हुवन बाबू। रोज आप लोग फेसबुक पर देखे तनी न्यूज पर देखे के मिला था कि माँ अपने बेटे को काट डाल रही है, माई अपने बेटवे के मार देता रही, बाप अपने बेटे को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है। कितना अत्याचार कितना पाप हो रहा है। लेकिन धरती माँ सारे पापियों को अपने सर पर ढोने का काम कर रही है। पुण्य करने वाले हो पाप करने वाले हो दोनों को लेकर के धरती माँ अपने सर पर ढोने का काम करती है। इतना ही नहीं, अपने छाती को चीर करके हमें और आपको अन्न उपजा करके देने का काम करती है। और दूसरा सहनशील बाबू यह पेड़ होता है। आप लोग सोचिए कि दूसरा सहनशील पेड़ कैसे हो सकेला। गौर करेंगे, इसी पेड़ से हमें और आपको ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ ना रहे तो ऑक्सीजन बिना मर जाल जी, हवा बिना मर जाल जी। इसी पेड़ से हमें और आपको ऑक्सीजन मिलता है, इसी पेड़ से हमें हवा मिलता है, छाया मिलता है। और इसी पेड़ पर इंसान चाहे कितना हो पत्थर मारे, कितना हो पत्थर मारता है बाबू, लेकिन यह पेड़ हमें और आपको फल खाने को देता है। थोड़ा सा भी दर्द का आवाज अंदर से नहीं आवत हुई, इतना सहनशील यह पेड़ होता है। और इतना ही नहीं, सबके घर में गैस की व्यवस्था थोड़े बा, सब लोग अमीर नहीं है बाबू। देखें, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, इंसान पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हमारा और आपका पेट भरता है। इतना ही नहीं, जब शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, यही लकड़ी का चिता सजावल जला, शरीर के जलावल जला। इतना सहनशील यह पेड़ होता है। क्या पेड़ सभी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास तो आप सहन होते ना बा, कह तरह की मैं सहनशील हूँ, आपके बस की बात नहीं है। दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील, पहला सहनशील है धरती माँ और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। यह बतिया सुनकर ए बाबू कालिदास जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। एक टकी लगा करके ग्वालिन की तरफ देखा तो करे बाप रे बाप, यह लड़की कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। ये कौन है, कैसे आ गई? हमें बहुत बड़ा ज्ञान था। भैया गौर करी, हम इतना कैले से खाली काम न चले, काम का करे के ऊपर मेन बात तो लोग ध्यान गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में कालिदास जी अपने मन में विचार करते हैं, यह कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। कलन किया बेकरे कि हम बात का करें, हम का अपन नाम बतावे लायक बिना बड़ी, अपन नाम बतावे लायक बिना बड़ी थी। हम बता दे कि हमारा नाम कालिदास बा, तो इस लड़के के आगे मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मतलब नहीं हमारे नाम का। कालिदास जी दिमाग लगावत हो कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि यह ग्वालिन कौन है।
ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। कालिदास जी का खाली एगो आखिरी दाव बचल है। केहू तरह अपने आप के टाइट केले उनके सुनो हमें पानी पिला दो। ग्वालिन कहती कि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक एक बूंद पानी नहीं पाएंगे। तब कालिदास जी का पूरा अहंकार चूर चूर हो गई बे बाबू। अब कालिदास जी पता लगावल चाहथुन कि ई ग्वालिन बा के पता लगाने के लिए आखिरी दाव बचल बा, आखिरी नाम बतैलन ह। का करन मास्टर? कालिदास जी कहने कि तुम हमारा नाम जानना चाहती हो? ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। लोग हमें हठी नाम से भी जानते हैं। कालिदास का बतिया सुन के ग्वालिन कहे लगल कि हठी माने तू अभी सुधरवा नहीं। तू कहा तरह कि मैं हठी हूँ? अरे इस दुनिया में केवल दो हठी हैं, आप तीसरा हठी कौन? ए बाबू देखें, हठी माने जिद्दी होता है। आप लोग जान लीजिए, हठी माने जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कह रही है कि दुनिया में मात्र केवल दो हठी है, आप तीसरा हठी कौन है? कालिदास जी कलन की बस ये तो हम सुनना चाहत रही है। कलन की सुनो, जब तुम्हें पता है कि दुनिया में दो हठी है तो जरा ये भी बता दो। ग्वालिन कह लगल हूँ तो हमके पता है, लेकिन तू जितना टाइट होके बोला तारा मन तो यह करता कि गगरी उठाया चल दी घरे। पानी पिए के बाद तो होके पियावे के बाद हम के लेके इतना तू टाइट होके बोला तारा। कालिदास जी करण की सुनो, यदि जानती हो तो जरा हमें बताओ। जब तई से नरम विलन ग्वालिन सब बात समझ गई बाबू। कहती जानना चाहेंगे इस दुनिया में दो हड्डी कौन कौन है? आप लोग भी गौर करिए। पहला हड्डी है नाखून होता है। आप लोग विचार करिए, सोचिए कि हड्डी नाखून कैसे होला। नाखून यदि आप लोग काटेंगे बाबू तो सोचिए कि 2-4-5 दिन के बाद बढ़े तो ये असंभव बात बा। आज ही काटेंगे तुरंत कल देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। नाखून को काटते रहेंगे, नाखून बढ़ता रहेगा, कभी हार नहीं मानता, कभी रुकता नहीं है। माला कोनो घाव लगे ना खुनवा उचरियो जाला तो कुछ न कुछ दिन के बाद आप लोग देखेंगे तो छोटा मोटा मन से नाखून जामिए जाला। तो पहला हड्डी है नाखून जो कभी हार नहीं मानता है, बढ़ता रहता है, अपने प्रक्रिया को रोकता नहीं है। और दूसरा हड्डी है बाल होता है बाबू। बाल के चाहे आज कटवा चाहे आज छील देवा, चाहे कहीं का बार होगा। अरे मोच कहते हैं और का कहते माने कि तोसे क्यों पूछा था? मोच बता दे कौन बेजा के क्या चुप रहा भैया, तू ज्यादा इनका पूरा बढ़िया से प्रचार न करा। गौर करिहन बाबू, इनका कहियो तो बात देखकर ठीको लगेला, अन्यथा लेले काम नहीं है। जैसे मोछिए भाई नहीं के दाढ़ी देखला, 2 दिन के दाढ़ी छिलेले हो गई है, लेकिन 2 दिन में इतना कैचा में बढ़ गई है। तो देखें दूसरा हड्डी है बाल। बाल के यदि आप लोग आज कटवा चाहे छील देगा, कल कुश्ती फेंक देगी। सही बात है, कल से कुछ न कुछ में परिवर्तन होके चालू हो जाएगी। बाल को काटते रहेंगे चाहे छीलते रहेंगे, वो बढ़त रही मनबे ना करी, बढ़त रही मनबे ना करी। आप काटते रहेंगे छिलते रहेंगे, बाल बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो पहला हड्डी है नाखून और दूसरा हड्डी है बाल, जो दोनों बहुत बड़े जिद्दी हैं, बहुत बड़े हड्डी हैं, कभी मान नहीं सकते हैं। इतना बतिया बाबू जब कालिदास जी सुन करे, बाप रे बाप, हम अपने आप कितना भाजत रही कि हमरा से बढ़िया रे धरती पर कभी क्यों है नहीं हो। लेकिन आज इस लड़की के सामने हमारा सारा घमंड चूर हो गया। आज इसके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान का कोई मोल नहीं रहा। न दाएं देखलन न बाएं देखलन, दौड़ करके उस ग्वालिन के पैर पर कालिदास जी अपने माथा को टेक दिए, हाथ जोड़ लेहलन। कि देवी हो, आप के बानी? आप के बानी देवी? हमरा के साक्षात दर्शन दी। आप के बानी? हमके अपने ज्ञान पर, अपने कविताई पर बहुत बढ़िया घमंड अहंकार रहल।
कि दुनिया में हमरा से बढ़िया कभी केहू होइए ना सकेला, हमरा से बढ़िया ज्ञानवान कोई होइए ना सकेला। लेकिन आज आपके सामने हमारा सारा ज्ञान फीका पड़ गया। आज आपके सामने हमारे ज्ञान के कोनो मोले नहीं रह गई। ए देवी आप के बानी, ए बाबू, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं, भद्रकाली थी। आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे किताब में उन्हें पता होगा कि कालिदास जी भद्रकाली माँ के पुजारी थे। वो भद्रकाली थी और साक्षात्कार रूप में आकर दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें अहंकार हो चुका था, तुम्हें घमंड हो चुका था। इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कवि कोई नहीं है। एक बात याद रखना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो ना, तो कल तुमसे भी बड़ा कवि कोई पैदा हो सकता है। और तुम्हें घमंड हो गया, इसी तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर ग्वालिन का वेश बना करके आना पड़ा। जब तुम्हारे जैसे ज्ञानवान को, जब तुम्हारे जैसे महान कवि को अहंकार हो जाएगा तो आखिर सृष्टि का क्या होगा। ए बाबू जब इतना बतिया कालिदास जी सुनन, शर्मिंदगी हो रहल बा कि कितना भारी हम गलती कर दिले बाड़ी। हाथ जोड़ करके भद्रकाली माँ से विनती करते हैं कि माता हमसे बहुत बढ़िया भूल हो गई, हमरा के माफ कर दी, अब ऐसा गलती हम दोबारा कबो ना कर सकीला। वहीं से कालिदास जी को ज्ञान हो बाबू। और आप लोग भी गौर करिए, कोई भी आदमी हो, आप लोग आजमा के भी देख लिहन, चाहे सुंदरता पर, चाहे पैसा पर, चाहे कलाकारी पर, कौन चीज पर घमंड भइल तो इंसान जहाँ का तहाँ रह जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार बड़ी बेकार चीज होला। वहीं से कालिदास जी को ज्ञान हुआ, भद्रकाली मां अंतर ध्यान हुई और देखिए उनकी गलती के एहसास भइल बा, ज्ञान भइल बा, अपनी यात्रा को रोक करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तो कहानी खत्म भइल। मास्टर आखे ले न श्यामा भय स्वर्ग के वासी, देखा रिकॉर्डिंग चालू कर देनी।